अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम एक सुमन नाम की लड़की की दर्द भरी कहानी सुनाने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। सुमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है सुमन की दर्द भरी कहानी। सुमन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। सुमन का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। सुमन के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी सुमन के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और वह महीने के तकरीबन 50,000 कमाता है। सुमन के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब सुमन की माँ ने सुमन को लड़के की तस्वीर दिखाई तो सुमन ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। सुमन के माता पिता बहुत ही खुश थे। उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। कुछ दिन बाद तय किए गए तारीख पे पूरे धूमधाम से सुमन और राहुल की शादी हो गई। अब सुमन अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिनों तो सुमन को अपने माता पिता और अपने घर वालों की बहुत याद आई। सुमन की शादी के अब महीनों बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार सुमन के साथ नहीं करता था। सुमन से वह चिड़ाता रहता था। राहुल अब न पहले जैसा सुमन को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता था। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन सुमन को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब सुमन ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बातें करते हैं, तो इस पर राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। अब सुमन की शादी के तकरीबन 4 महीने हो चुके थे। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए हुए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में सुमन के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी स्नेहा के से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर सुमन का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब सुमन ने राहुल से पूछा कि ये स्नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी, तो राहुल बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। सुमन बोली, मैं बीवी हूँ आप। राहुल बोला, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। सुमन बोली, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। राहुल बोला, बस तुम अच्छी लगी इसीलिए शादी कर लो। सुमन बोली, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की से को कैसे सबक सिखाती हूँ। स्नेहा को जब सुमन ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से से सुमन को बहुत मारा और एक कमरे में बंद कर दिया। सुमन के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन सुमन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। सुमन ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। राहुल अब सुबह सुमन के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे मारता। सुमन अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बातें करती। आखिरकार एक दिन सुमन अपने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुमन ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि सुमन ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ सुमन के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सुमन की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को ही बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराइयां छुपी होती हैं और वही बुराइयां किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सुमन के साथ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट के साथ माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये दर्द भरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।